नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अल-वाफ़ी बिमा फ़िस सहीहैन, सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस पे मुश्तमिल एक अजीम किताब, जिसमें अहादीस की तादाद 2000 से कम है। किताब के जमा करने वाले, किताब के राइटर, किताब के मुअल्लिफ ने किताब को 10 मकासद में तकसीम किया है। उनमें से 9वां मकासद उन अहादीस के बारे में है जिनका ताल्लुक़ तारीख़ से है, सीरत नबवी से है और मनाक़िब यानी कि फ़ज़ाइल वग़ैरह से है। और इस मकसद में कई कुतुब हैं। उनमें से दूसरी किताब है किताब उस-सीरा, कि दूसरी किताब सीरत के बारे में है। और फिर इस दूसरी किताब में कई एक फ़सलें हैं। उनमें से दूसरी फ़सल बेअसत के बारे में और आप अलैहिस्सलाम की नबवी ज़िंदगी के मक्की मरहले के बारे में है, क्योंकि आपकी नबूवत 2 हिस्सों में तकसीम है, एक मक्की मरहला और एक मदनी मरहला। आपकी नबूवत का वो ज़माना जब आप मक्का में थे हिजरत से पहले, और आपकी नबूवत का वो ज़माना जो हिजरत के बाद का है। तो इसमें आज हम शुरू करेंगे 7वां बाब, और वो बाब क्या है? बाब इस्लाम अमर बिन आबसा। ये बाब अमर बिन आबसा अस्सुलमी के मुसलमान होने के बारे में है। हदीस का नंबर है 1615 1615 मीम। इस हदीस को रवायत करने वाले इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह हैं। अन अबी उमामा, रवायत है जनाब अबू उमामा से, और अबू उमामा मशहूर मारूफ सहाबी हैं जिनका नाम है सुदई बिन अजलान अल-बाहिली। तो ये अबू उमामा कहते हैं क़ाल अमर बिन आबसा अस्सुलमी, कि अमर बिन आबसा अस्सुलमी ने कहा। और अमर बिन आबसा अस्सुलमी ये भी सहाबी हैं, अबू उमामा भी सहाबी हैं, अमर बिन आबसा अस्सुलमी भी सहाबी हैं। तो सहाबी से रवायत कर रहे हैं। तो अमर बिन आबसा अस्सुलमी ने कहा कुन्तु व अना फिल जाहिलिया अज़ुन्नु अन्न अन्नास अला ज़लाला, कि जबकि मैं ज़माने जाहिलियत में था, इनके कुफर पे था, उस वक़्त भी मैं गुमान करता था, मैं सोचा करता था कि अन्न अन्नास अला ज़लाला, के लोग गुमराही पे हैं, लोग सिराते मुस्तकीम पे नहीं हैं, लोग शिर्क पे हैं, लोग तौहीद पे नहीं हैं। तो अमर बिन आबसा सुलमी कहते हैं मुसलमान होने से पहले ही मैं ये सोचा करता था कि लोग सीधे रास्ते पे नहीं हैं, गुमराही पे लगे हुए हैं। व अन्नहुम लैसु अला शै, और मैं ये भी सोचा करता था कि ये किसी भी चीज़ पे नहीं है, यानी कि किसी सच्चे दीन पे नहीं है।
वहुम याबुदून अल-औसान, जबकि वो बुतों की इबादत किया करते थे, बुतों की परस्तिश किया करते थे। फसमिअतु बिरजुलिन बिमक्का युखबिरु अखबारा, तो मैंने एक आदमी के बारे में सुना कि वो मक्का में है और वो कई बातें बताता है। बातों से मुराद क्या है? तौहीद की बातें, अल्लाह के बारे में बातें, शिर्क से रोकता है। इस किस्म की बातें मैंने सुनी एक आदमी के बारे में कि मक्का में एक आदमी ज़ाहिर हुआ है, मक्का में एक आदमी निकला है, वो कई बातें बताता है। फ़क़अदतु अला राहिलती, तो मैं अपनी सवारी पे बैठा। कहाँ पे जाने के लिए? मक्का जाने के लिए। अमर बिन अबसा सुलमी से पहले भी हम एक सहाबी के बारे में पढ़ चुके हैं, उन्होंने भी मक्का का सफर किया था। अबू दर गफारी भी हक की तलाश में थे, तो जो ही सुना नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तो मक्का का सफर किया। बल्कि पहले अपने भाई को भेजा और भाई से कहा कि तुम मेरे पास वो मालूमात लेकर नहीं आए जिनसे मुझे तसल्ली हो। फिर खुद भी गए और मुसलमान हो गए। तो अब अमर बिन अबसा सुलमी की हदीस आ गई है कि इन्होंने भी, ये भी कहते हैं कि मैं सवारी पे बैठा। फ़क़दिमतु अलैहि, तो मैं आपके पास पहुंच गया। किसके पास? नबी अलैहिस्सलाम के पास। फ़इज़ा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तख़फ़िया, तो अचानक सूरत हाल क्या है कि वो अल्लाह के रसूल हैं। फ़इज़ा रसूलुल्लाह, तो अचानक वो अल्लाह के रसूल निकले, यानी कि मेरी तवक्को के खिलाफ वो क्या निकले? अल्लाह के रसूल। मुस्तख़फ़ियन, इस हाल में कि वो छुपे हुए थे। आप मक्का में अपने आप को छुपाए हुए थे। जुराआ अलैहि कौमुहु, आपकी कौम के लोग आप पे मुसल्लत हो चुके थे, यानी कि उन्हें कोई डर नहीं था, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, आपके मामले में जिसारत करने वाले थे। जुराआ जरी उनकी जमा है, जुरत करने वाला, जिसारत करने वाला। फ़तलत्तफ़्तु हत्ता दख़लतु अलैहि बिमक्का, तो मैंने बड़ी नरमी के साथ मैंने बड़ी नरमी से काम लिया, यहां तक कि मैं आपके पास मक्का में पहुंच गया। यानी कि आपके पास पहुंचने के लिए, आपसे मुलाकात के लिए मैंने बड़ी हिकमत अमली से काम लिया, बड़ी नरमी से काम लिया, हत्ता कि आप तक पहुंचने में मैं कामयाब हो गया। फ़क़ुल्तु लहू, तो मैंने आपसे कहा, मा अंता, आप क्या हैं? यहां पे ये नहीं कहा गया मन अंता कि आप कौन हैं, यानी मकसद ये नहीं था कि आपका नाम क्या है, आपके अब्बू का नाम क्या है, आपका कबीला क्या है, बल्कि सवाल ये मा अंता, आप क्या हैं, यानी कि आपके औसाफ क्या हैं, आप क्या चीज हैं। क़ाल अना नबियुन, तो आपने कहा कि मैं नबी हूं, यानी कि जैसे अल्लाह के नबी पहले आते रहे हैं वैसा मैं एक नबी हूं। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, ये कौन कह रहे हैं? अमर बिन अबसा सुलमी, वो कह रहे, मैंने कहा वमा नबियुन, और नबी क्या होता है, नबी क्या क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि मैं नबी हूं, नबी किसको कहते हैं, नबी का मतलब क्या है, मुझे समझाएं। क़ाल, तो आपने कहा, अरसलनी अल्लाह, नबी का मतलब यह है कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, मुझे अल्लाह ने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, वबी अय्यि शैइन अरसलक, किस चीज के साथ अल्लाह ने आपको भेजा है, क्या देकर आपको भेजा है, क्या लेकर आप आए हैं अल्लाह की तरफ से। क़ाल, तो आपने कहा, अरसलनी बिसिलतिल अरहाम व कसरिल औथान, मुझे अल्लाह ने भेजा है सिला रहमी के साथ। क्या मतलब सिला रहमी के साथ? यानी कि मुझे अल्लाह ने भेजा है इसलिए ताकि मैं लोगों को नसीहत करूं कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करो और ताल्लुकात तोड़ने से बचो। आप अंदाजा करें कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी तालीमात में जो पहली चीज बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? सिला रहमी। इससे आप नजर लगा सकते हैं कि इस्लाम में सिला रहमी की क्या अहमियत है। वकस्रिल औथान,
और मुझे अल्लाह ने भेजा है बुतों को तोड़ने की तालीम के साथ, कि बुतों को तोड़ना है। वअन युवहदल्लाहु, और ये कि अल्लाह को एक जाना जाए, एक अल्लाह की इबादत की जाए। ला युशरकु बिही शै, उसके साथ किसी भी चीज को शरीक ना किया जाए। तो कितनी चीजें बताएंगे? जो 3 चीजें बताएंगे। नंबर 1 सिला रहमी, नंबर 2 बुतों को तोड़ना, नंबर 3 अल्लाह ताला को एक मानना और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। तो ये 3 चीजें हैं जो देकर अल्लाह ने मुझे भेजा है। तो जब तौहीद का ऐलान हो रहा है, बुतों को तोड़ने का ऐलान हो रहा है, वहां ये रिश्तेदारी को जोड़ने का भी ऐलान हो रहा है। कुल्तु लहू, तो मैंने कहा लहू आपसे। कौन कह रहे हैं? अमर बिन आबसा कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा फमम माका अला हादा, आपके साथ कौन है इस पे, किस पे? इस दीन पे जो आप बता रहे हैं, सिला रहमी की जो तरगीब देता है और जो बुतों को तोड़ने की तरगीब देता है और जो अल्लाह को एक जानने की तरगीब देता है, जो अल्लाह के साथ शिर्क से रोकता है, इस दीन के ऊपर कौन कौन है आपके साथ? फमम माका, कौन कौन है आपके साथ? अला हादा, इस दीन पे। काल, आपने कहा हुर्रुन व अब्दुन, एक आजाद और एक गुलाम। मेरे पैरोकार कितने हैं? 2, एक आजाद और एक गुलाम। काला, कहते हैं कौन? अमर बिन आबसा सुलमी। ये कहते हैं कि वो माहू यौमइदिन अबू बकर व बिलाल, और आपके साथ उस वक़्त उन दिनों अबू बकर व बिलाल थे। मिम्मन आमन बिही, उनमें से जो आप पे ईमान ला चुके थे। यानी कि उस वक़्त तक आप ईमान लाने वाले कितने थे? 2, एक अबू बकर और दूसरे बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। यहाँ पे सवाल पैदा होगा कि जनाब अली फिर कहाँ थे? जनाब अली चूंकि बच्चे थे, इसलिए आपने उनका नाम नहीं लिया। आप अली सल्लल्लाहु ने उनका नाम नहीं लिया, हालांकि वो ईमान ला चुके थे लेकिन बच्चे थे। ऐसे ही आपने अपनी वाइफ जनाब खदीजा के नाम भी नहीं लिया, क्योंकि वो औरतों में से थी। तो मुराद है बड़े मर्द जो हैं, मर्दों में से ईमान लाने वाले कितने थे? 2, एक अबू बकर और एक उमर। फकुल, तो मैंने कहा, ये कौन है? अमर बिन आबसा सुलमी, कि इन्नी मुत्तबिउका, मैं आपकी पैरवी करने वाला हूं, मैं आपके नक्शे कदम पे चलूंगा। और मतलब ये था, जैसा कि सियाको सुबाक से वादे हो रहा है, अमर बिन आबसा सुलमी था कि मैं भी आपका कलमा पढ़ता हूं और आपके साथ रहूंगा। तो कहने लगे इन्नी मुत्तबिउका, मैं आपका पैरोकार बनना चाह रहा हूं। क़ाल इन्नका ला तस्ततिउ ज़ालिका यौमका हादा, बेशक तुम इसकी इस्तात नहीं रखते यौमका हादा, अपने इस दिन में, इन दिनों तुम मेरी पैरवी की इस्तात नहीं रखते। यानी कि मेरे साथ रहकर मेरी पैरवी करो, ये मुमकिन नहीं है। यानी कि ये तो मुमकिन है, कलमा पढ़ो और अपने वतन में चले जाओ, लेकिन कलमा पढ़ने के बाद यहीं रहो मेरे साथ, ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं, हालात बहुत खराब है। इन्नका ला तस्ततिउ, बेशक तुम इस्तात नहीं रखते, ज़ालिका, इस बात की, किस बात की? कि मेरी पैरवी करो, यौमका हादा, अपने इन अय्याम में। अला तरा हाली व हाल अन्नास, तुम देखते नहीं मेरी हालत को, लोगों की हालत को, कि ये लोग कैसे मुझे तंग कर रहे हैं। तो मेरा हाल भी तुम देख रहे हो और इनका हाल भी देख रहे हो कि वो तंग कर रहे हैं और मैं तंग हो रहा हूं, वो परेशान कर रहे हैं और मैं परेशान हो रहा हूं। तो इन हालात में तुम्हारा यहाँ पे मेरे साथ रहकर मेरा पैरोकार बनना ये मुमकिन नहीं है। वलाकिन इरजिअ इला अहलिका, लेकिन तुम वापस चले जाओ अपने घर वालों की तरफ, अपनी कौम की तरफ। फ़इज़ा समिअत बी, जब तुम मेरे बारे में सुन लो कि क़द ज़हरतु, कि मैं गालिब आ चुका हूं, फ़अतनी, तो तब मेरे पास आना। इस हदीस से
और अबू ज़र ग़िफ़ारी के हदीस से आप नज़र लगा सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के नबूवत के ऐलान करने के साथ ही कई लोगों ने आप में दिलचस्पी ली, आपसे मिलने के लिए मक्का आए, आपका पैगाम सुन के फौरी तौर पे मुसलमान हो गए। क़ाल अम्र कहते हैं फ़ज़हब्तु इला अहली, तो मैं लौट आया कहाँ? अपने घर वालों के पास। वक़दिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना, और नबी अलैहिस्सलाम कहाँ पहुंच गया? मदीना। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मदीना पहुंच गए। वकुन्तु फी अहली, जबकि मैं अपने घर वालों में ही था। फजअलतु अतख़ब्बरुल अख़बार, तो मैं आपकी खबरें और आपके हालात मालूम करने लगा, लोगों से पूछता रहता था आपके बारे में। व असअलुन्नासा हीन क़दिमल मदीना, और मैं लोगों से सवाल करता रहता जब आप मदीना पहुंच गए। मदीना पहुंच गए तो फिर भी मैं लोगों से पूछता कि मदीना में आपके क्या हालात हैं। हत्ता क़दिम अलैया नफ़रुम मिन अहली यस्रिब मिन अहली मदीना, यहाँ तक कि मेरे पास कुछ लोग आए अहले यस्रिब में से, यानी कि अहले मदीना में से। उस जमाने में मदीना को क्या कहते थे? यस्रिब। बाद में उसका नाम क्या पड़ा? मदीना। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा किन से? उन लोगों से जो मेरे पास मदीना से आए थे। मैंने उनसे कहा मा फ़अल हाज़ा रजुल लज़ी क़दिमल मदीना, इस आदमी ने क्या किया है जो मदीना आया है, यानी कि ये आदमी जो मक्का से मदीना आया है इसके क्या हालात हैं, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। फ़क़ालू, उन्होंने कहा, किन्होंने? उन लोगों ने जो मदीना से आए थे। अन्नासु इलैहि सिराउन, कि लोग उसकी तरफ जल्दी कर रहे हैं। क्या मतलब? उसका कलमा पढ़ने के लिए, उसका दीन अपनाने के लिए लोग जल्दी कर रहे हैं, धड़ाधड़ उसके दीन में दाखिल हो रहे हैं। वक़द अराद कौमुहु क़त्लहु, जबकि उसकी कौम ने उसको कत्ल करना चाहा है। फलम यस्ततीउ ज़ालिका, लेकिन वो इसकी ताकत नहीं रख सके, ये काम नहीं कर सके। यानी कि जब आप मक्का से निकले हैं मदीना के लिए, तो मक्का वालों ने आपको कत्ल करने की कोशिश की, बल्कि ऐलान किया था क्या कि जो आपको गिरफ्तार करेगा जिंदा या फौजशुदा हालत में, उसको कितने ऊँट मिलेंगे? 100। तो इसलिए ये लोग जो आए हैं अमर बिन अब्सा सुलमी के पास और मदीना से आए हैं, कह रहे हैं कि लोग जल्दी से इस आदमी की तरफ जा रहे हैं और उसकी कौम ने उसे कत्ल करना चाहा है। कौम से मुराद कौन है? अहले मक्का, कुरैशी। फलम यस्ततीउ ज़ालिका, लेकिन वो ये काम नहीं कर सके। फ़क़दिमतुल मदीना, तो मैं मदीना चला आया। फ़दख़लतु अलैहि, तो मैं आपके पास पहुंचा। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अतारिफुनी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? यानी कि आप कह सकते हैं कि ये वाक़या 10 साल से ज्यादा अरसे के बाद का है, क्योंकि अमर बिन अब्सा सुलमी कब आए हैं आपके पास? जब अबू बकर और बिलाल 2 मुसलमान थे बस। और अब मदीना पहुंची हैं जब क्या हो चुकी है? हिजरत हो चुकी है। और हिजरत के फौरन बाद नहीं आए, एक अरसे के बाद आए हैं। तो कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल, क्या आप मुझे पहचानते हैं? आपने कहा नाम अंतल्लज़ी लक़ीतनी बिमक्का, तो वही है जो तुम वो हो कि तुम मुझे मिले थे कहाँ? मक्का में। क़ाला, अमर बिन अब्सा सुलमी कहते हैं फ़क़ुल्तु, मैंने कहा बला, क्यों नहीं, मैं वही हूँ, बिल्कुल मैं वही हूँ। तो यहाँ तक हदीस जिक्र की गई है हमारे सामने। लेकिन जब आप मुस्लिम शरीफ खोलेंगे, और ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है, जब आप मुस्लिम शरीफ खोलेंगे तो पता चलेगा कि उसके बाद अमर बिन अब्सा ने कहा था या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी, अखबिरनी अम्मा अल्लमकल्लाह, कि मुझे सिखाइए वो जो इल्म आपको अल्लाह ने दिया है, जो दीन आपको अल्लाह ने दिया है, जो कुरान आपको अल्लाह ने दिया है, मुझे सिखाइए, मुझे बताइए। फिर कहा था अखबिरनी अनिस्सलाह, मुझे नमाज के बारे में बताइए।
तो आपने फिर बताया था कि सल्ली सलात सुबह, सुबह की नमाज पढ़ना और उसके बाद ये करना ये करना। कहने का मतलब यह है कि हदीस का कुछ हिस्सा इसके बाद भी है, लेकिन यहाँ पे उतना हिस्सा जिक्र किया गया है जितने हिस्से का ताल्लुक अमर बिन अफसा के वाक़या इस्लाम से है। हमारा मौजू है इस वक्त सीरत नबवी मक्की महला। तो अमर बिन अफसा सुलमी का वाक़या जिक्र किया गया। क्यों? क्योंकि इस वाक़े से पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम के मक्का में हालात उस जमाने में क्या थे। तो अमर बिन अफसा सुलमी ने बताया ना कि आप छुपे हुए थे और लोग यानी कि उस वक्त बड़ी जुर्रत करते थे आपके खिलाफ और बड़ी जसारत करते थे आपके खिलाफ, और वहां पे आपने क्या तालीमात दी, कौन कौन आपके साथ थे, और ये सारी बातें जो हैं इस हदीस में आई हैं। उसके बाद बाब नंबर 8, वो क्या बाब है? बाब इस्लाम उमर बिन खत्ताब, उमर बिन खत्ताब का मुसलमान होना। हदीस नंबर 1616 1616 खा। इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन से इमाम है? बुखारी। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, रवायत है जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से कि लम्मा अस्लम उमरू, जब उमर मुसलमान हुए। तो अब्दुल्ला बिन उमर किसके बारे में बता रहे हैं? अपने वालिद के बारे में। जब उमर मुसलमान हुए, इज्तमा अन्नास इंद दारिही, तो लोग उनके घर के पास जमा हो गए। कौन से लोग? काफिर लोग। वकाल, कहने लगे सबा उमर, उमर बेदीन हो गया। उमर क्या हो गया है? बेदीन हो गया है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं वह अना गुलामुन, जबकि मैं लड़का था, फौक ज़हरी बैती, अपने घर की छत के ऊपर था। अबू मुसलमान हो चुके हैं, मैं घर की छत पे मौजूद हूँ और हमारे घर के बाहर लोग जमा हैं इनके जनाब उमर फारूक पे हमला करने के लिए। किस वजह से? क्योंकि क्या हो गए? मुसलमान हो गए। जनाब उमर फारूक के मुसलमान होने का वाकया क्या है? कैसे मुसलमान हुए? मशहूर मारूफ वाकया ये है कि जनाब उमर फारूक तलवार लेकर निकले हैं। क्या करने के लिए? नबी अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने के लिए, मारने के लिए। तो रास्ते में बनु ज़ोहरा कबीले के एक आदमी मिल गया। अब्दुर्रहमान बिन औफ भी ज़ोहरी है ना? अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या है? बनु ज़ोहरा से तलक रखते हैं। तो बनु ज़ोहरा कबीले के एक आदमी मिल गया। उसने कहा भी उमर खैर तो है, कहाँ जा रहे हो? नंगी तलवार उठाई हुई है। कहा मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस आदमी ने कहा तुम क्या समझते हो कि मोहम्मद को कत्ल करने के बाद मक्का में बगैर किसी खौफ के चल सकोगे? क्या तुम्हें बनु हाशिम छोड़ देंगे? बनु ज़ोहरा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे? तो उमर फारूक आगे से कहने लगे लगता है कि तू बेदीन हो चुका है, तूने अपने अबाओ अजदाद का दीन छोड़ दिया है। उस आदमी ने आगे से कहा तुम्हें एक अजीब बात ना बताऊं? कहा क्या बात है? कहा तुम्हारी बहन और तुम्हारा बहनोई वो भी बेदीन हो चुके हैं, वो भी मुसलमान हो चुके हैं, पहले उनकी तो खबर ले लो। अब उमर फारूक जो जा रहे थे नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, उन्होंने रुख कर लिया किसका? अपनी बहन का और बहनोई का। उनके घर पहुंचे तो उनके घर में एक सहाबी आए हुए थे, खब्बाब, वो आए हुए थे उनको दीन सिखाने के लिए, कुरान पढ़ाने के लिए। जब इन लोगों को इल्म हुआ कि उमर आ चुके हैं तो वो तो छुप गए। फिर इनके साथ उमर फारूक की गुफ्तगू हुई, हत्ता कि बिल आखिर इन लोगों ने कुरान करीम की कुछ वही उमर फारूक के सामने रखी।
तो उमर फारूक ने जब वही पढ़ी तो मुतासर हुए और क्या हो गया, मुसलमान हो गए। ये वो वाक़या है जो इमाम इब्न साद ने भी अत-तबक़ातुल कुबरा में रवायत किया है और पब्लिक में ये वाक़या बहुत मशहूर है। खतीब हज़रात इसे बहुत तफसील के साथ और मिर्च मसाला लगा के बयान करते हैं, लेकिन ये वाक़या सही सनद के साथ नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। सवाल पैदा होगा फिर उमर फारूक कैसे मुसलमान हुए, आप बता दें। फिर तो गुजारिश है कि इस बारे में 2-3 वाक़यात और भी जिक्र किए गए हैं, लेकिन कोई भी वाक़या सही सनद के साथ साबित नहीं है। हमें यह तो मालूम है कि मुसलमान हुए, कैसे हुए अल्लाहु आलम। अलबत्ता एक बात मालूम है कि तिरमिज़ी शरीफ में सही हदीस आती है कि नबी अलैहिस्सलाम कहा करते थे, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लामा बिअहब्बि हादैनि रजुलैनि इलैक। या अल्लाह 2 आदमियों का नाम ले रहा हूं, इनमें से जो तेरे यहाँ ज्यादा महबूब है उसके जरिए इस्लाम को कुव्वत दे, इस्लाम को शान दे, इस्लाम को मकाम दे, यानी कि उसको मुसलमान कर दे, उसको मुसलमान करके इस्लाम की कुव्वत में इजाफा फरमा। नंबर 1 अबू जहल और नंबर 2 उमर बिन खत्ताब। तो नबी अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, मुसलमान कौन हुए फिर, उमर बिन खत्ताब। तो यहाँ पे अब्दुल्लाह बिन उमर बयान कर रहे हैं कि जब उमर मुसलमान हुए तो इज्तमा अन्नास इंदा दारिही, लोग जमा हो गए उनके घर के पास। वक़ालू, और कहने लगे, सबा उमरू, उमर क्या हो गया है, उमर बेदीन हो गया। व अना गुलामुन, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैं लड़का था, अपने घर की छत पे था। फजा रजुल, तो एक आदमी आया, अलैहि क़बाउन मिन दीबाज, उसने उस पे एक रेशमी कबा थी, उसने रेशमी कबा पहन रखी थी। और कबा किसको कहते हैं, इसकी वजाहत के बारे में उलमाए किराम ने मुख्तलिफ बातें कही हैं। कादी इयास कहते हैं कि ये अजमी लोगों के लिबास में से एक लिबास है और तंग एक लिबास होता है, तंग एक कपड़ा होता है, उसे कहते हैं कबा। तो बहरहाल एक आदमी आया जिस पे रेशमी कबा थी। फ़क़ालत, उसने कहा, क़द सबा उमर फमादा का, उमर बेदीन हो गया है तो क्या हुआ। तुम लोग जमा हो, उमर के पीछे पड़ गया हो और कहते हो बेदीन हो गया, तो बेदीन हो गया तो क्या हो गया। फ़अना लहू जारुन, मैं उसको पनाह देने वाला हूं, मैं उसको पनाह दे रहा हूं। किसकी जरूरत आगे आए, हाथ लगाए उसको, मैं उसको पनाह दे रहा हूं। क़ाल, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, फ़रअयतुन नासा, तो मैंने लोगों को देखा, तसद्दउ अन्हु, कि वो उमर फारूक से मुंतशिर हो गए, जिनके पीछे हट गए। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, मन हादा, ये कौन है, ये कौन है, क्या मतलब, ये जिसने ऐलान किया है कि उमर को मैं पनाह देता हूं, खबरदार को उसके करीब आए, ये कौन है। क़ालू, तो लोगों ने कहा, अल आस बिन वाइल, ये आस बिन वाइल है। अच्छा जी, यहाँ पे एक तो ये है कि आस बिन वाइल पनाह देने वाले जो थे, ये कौन है, आस बिन वाइल किसके वालिद है, अमर बिन आस के। अमर बिन आस को जानते हैं ना, जो मुसलमान हुए, तो ये अमर बिन आस के वालिद हैं आस बिन वाइल। और अब्दुल्लाह बिन उमर एक और रिवायत में फरमाते हैं कि आस बिन वाइल का जो कबीला था, ये ज़माने जाहिलियत में हमारे दोस्त थे, हमारे हलीफ थे, इनसे हमारा मुआहदा था। और यहां पे मुझे वो रिवायत भी याद आ गई कि अमर बिन आस ने कहा था नबी अलैहिस्सलाम से, और हवाला है अबू दाऊद शरीफ का, कहा था, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद फौत हो गए हैं, फौत होने से पहले उन्होंने 100 गुलाम आज़ाद करने की हमें वसीयत की है कि मेरी तरफ से कितने गुलाम आज़ाद करने हैं, 100। अमर बिन आस कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरा भाई अपने हिस्से के 50 गुलाम वसीयत के मुताबिक आज़ाद कर चुका है,
और मैंने कहा कि पहले आपसे मसला पूछ लूं। इस मसले का ताल्लुक किससे है? इसाले सवाब से। ऐसे ही है ना, इसका मतलब इसाले सवाब में अपने भी मर्जी नहीं चलेगी, अल्लाह के रसूल की मर्जी चलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आस बिन वाइल के बेटे अमर बिन आस अल्लाह के रसूल के पास आए हैं कि बताएं कि मैं भी 50 गुलाम आजाद करूं। तो आपने उस मौका पे कहा था, अगर तुम्हारा बाप होता मुसलमान फिर तुम उसकी तरफ से गुलाम आजाद करते या सदका खैरात करते या हज करते तो उसे फायदा होता। तो इससे क्या पता चला कि आस बिन वाइल जब मुसलमान हुआ है तो जब फौत हुआ है तो मुसलमान नहीं था, बतौर काफिर फौत हुआ है। और ये जो उसने उमर फारूक का दिफा किया है ये भी उसके काम नहीं आया। तो और इससे ये भी पता चला इस हदीस से जो मैंने अभी बयान किया कि इसाले सवाब के तौर पे आप क्या कर सकते हैं? मय्यत के लिए हज, शर्त यह कि पहले आपने हज किया हुआ हो, या गुलाम आजाद कर सकते हैं, सदका खैरात कर सकते हैं। लेकिन कुरान पढ़कर मय्यत को बख्शना ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है, या नमाजें पढ़ना मय्यत की तरफ से ये भी साबित नहीं है। उसके बाद है हदीस नंबर 1617 खा। इस हदीस को रिवायत करने वाले कौन से इमाम है? इमाम बुखारी। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, रवायत है जनाब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से, वो कहते हैं मा ज़िलना अइज़्ज़तन मुंदु अस्लम उमर, कि हम हमेशा शान में रहे, हमेशा शान में रहे, इज्जत में रहे जब से उमर मुसलमान हुए, जब से उमर मुसलमान हुए। तो पिछली रिवायत और इस रिवायत को मिलाएं तो पता चलेगा कि जनाब उमर फारूक पे भी एक मुश्किल वक्त आया था। कब? जब वो मुसलमान हुए हैं, उनका गिराव करने की कोशिश की गई है, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर उनको पनाह दे दी थी आस बिन वाइल ने, और फिर उमर फारूक की शान बढ़ती गई और उनकी वजह से इस्लाम और मुसलमानों को फायदा हुआ, आखिर वक्त तक हुआ। पूरी जिंदगी उनकी इस्लाम की शान बढ़ाने में और इस्लाम की इज्जत बढ़ाने में गुजरी है। उसके बाद बाब नंबर 9, बाब क्या? बाब वफात अबू तालिब का फौत होना, अबू तालिब की फौतगी के बारे में ये बाब है। हदीस नंबर 1618 काफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है किस किस का? इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन सईद इब्न मुसय्यब अन अबीही, रवायत है जनाब सईद बिन मुसय्यब से, वो रवायत करते हैं अपने बाप से। बाप कौन है? मुसय्यब बिन हज़न अल मखज़ूमी, मुसय्यब बिन हज़न अल मखज़ूमी। काल, वो कहते हैं, ये बाप जो है मुसय्यब बिन हज़न, ये क्या है? ये मुसलमान हैं, और सईद बिन मुसय्यब जो हैं ये ताबी हैं, ये मुसलमान नहीं है। तो बेटा जो है वो बाप से रिवायत कर रहा है। तो बाप क्या कहते हैं मुसय्यब कि लम्मा हज़रत अबा तालिबिन वफ़ातु, जब अबू तालिब की फौतगी का वक़्त आया, जब उनके फौत होने का वक़्त आया, कि इनके फौत होने की अलामात वगैरह ज़ाहिर हो गई। फ़जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाअहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके पास अल्लाह के रसूल आए। किसके पास? अबू तालिब के पास। फवजद इंदहु अबा जहलिन, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अबू तालिब के पास पाया किसको? अबू जहल को। व अब्दुल्लाह इब्न अबी उमय्या बिन मुगीरा, और अब्दुल्ला बिन अबी उमय्या बिन मुगीरा को। अच्छा, अबू जहल कौन है? ये तो मशहूर मारूफ है, अबू जहल बिन हिशाम। ये काफरों का सरदार था, कमांडर था। किस लड़ाई में? बदर की लड़ाई में, और उसी लड़ाई में ये मारा गया।
इसका बेटा मुसलमान हुआ जिसका नाम क्या था? इक्रमा। और इसके भाई भी मुसलमान हुए, हिशाम। नहीं, हिशाम तो इनके वालिद का नाम हो गया, उनका नाम क्या था? उन्होंने अल्लाह के रसूल से, हाँ, हारिस बिन हिशाम। उन्होंने आपसे सवाल भी किए थे कि आपके ऊपर वही कैसे आती है, तो जिसे अल्लाह हिदायत दे। और अब्दुल्ला जो हैं ये उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन नबी अलैहिस्सलाम की वाइफ और हमारी माँ उनके भाई हैं। जब ये वाकया हुआ है तब ये दोनों कुफर के सरदार थे और अबू जहल कुफर का सरदार ही रहा है, लेकिन अब्दुल्ला जो हैं उम्मे सलमा के भाई ये फतेह मक्का के मौका पे मुसलमान हो गए थे, इसलिए कोई इनको अब बुरा भला ना कहे। तो अल्लाह के रसूल अबू तालिब के पास आए तो आपने अबू तालिब के पास पाया अबू जहल को और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया बिन मुगीरा को। फ़क़ाला, तो आपने कहा, ऐ अम्मी, ऐ मेरे चचा, ऐ अम्मी, ऐ मेरे चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, यानी कि ये कह दें कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। कलिमतन, ये कलमा कह दें, उहाज्जु लका बिहा इंदल्लाह, मैं आपके हक में शफात करूंगा, बिहा, इसके जरिए, इसके वास्ते से, किसके यहाँ? अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के यहाँ शफात करूंगा, अल्लाह से गुफ्तगू करूंगा इस बारे में। यहां पे एक सवाल है, सवाल ये है कि क्या अबू तालिब को मालूम नहीं था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं? मालूम था, लेकिन जब तक इंसान जुबान से इकरार ना करे वो मोमिन। ईमान कितनी चीजों का नाम है? 3 चीजों का, कि दिल में तस्दीक मौजूद हो, जुबान से आप ऐलान करें, इकरार करें, गवाही दें, और अमली तौर पे उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। ये क्या है? ये ईमान है। तो अगर एक आदमी दिल में ईमान रखता है लेकिन जुबान से ऐलान नहीं करता, मुसलमान या मोमिन नहीं है। और एक आदमी जुबान से इकरार करता है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन दिल में वो ला इलाहा को गलत जानता है, बस ऊपर ऊपर से कहता है ला इलाहा, तो वो मुनाफिक है, वो भी मुसलमान नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, ऐ अम्मी, ऐ मेरे चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, आप ला इलाहा कह दें, कलिमतन, ये कलमा कह दें, वहाज्जु लका बिहा इंदल्लाह, मैं अल्लाह ताला के यहाँ इसके जरिए आपके लिए बहस मुबासा करूंगा, आपकी शफात करूंगा। फ़क़ाल अबू जहलिन व अब्दुल्लाह इब्न अबी उमैया, तो अबू जहल ने कहा और अब्दुल्लाह इब्न अबी उमैया ने कहा, अतरग़बु अन मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम एराज करोगे, मुंह मोड़ोगे अब्दुल मुत्तलिब के दीन से? अब्दुल मुत्तलिब कौन है? नबी अलैहिस्सलाम के दादा, क्योंकि आपके वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला, और आपके दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। तो कहा, क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के दीन से इराज करोगे, इनके अपने दादे का दीन छोड़ दोगे? फलम यज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यारिदुहा अलैहि, यहां से पता चला कि अबाओ अजदाद का दीन ये बहुत बड़ी रुकावट है तौहीद व सुन्नत को अपनाने में। बहुत से लोग मानते हैं कि कुरान कुछ और कहता है, अहादीस कुछ और कहती हैं और हम कुछ और कर रहे हैं, लेकिन अपना वो दीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जो अबाओ अजदाद का था। शिर्क पे लगे हुए हैं, बिदात पे लगे हुए हैं, उन्हें तर्क करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे भी यही खेल खेला है अबू जहल ने और अब्दुल्लाह बिन उमैया ने कि अबू तालिब को ताना दे रहे हैं, गोया के आर दिला रहे हैं, क्या अपने दादे का दीन छोड़ दोगे, अपने वालिद का दीन छोड़ दोगे? क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के रसूल के तो लगे दादा, लेकिन अबू तालिब के वालिद लगे। तो अतरग़बु अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, क्या अब्दुल मुत्तलिब का दीन इससे मुंह मोड़ लोगे? फलम यज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यारिदुहा अलैहि, तो नबी अलैहिस्सलाम मुसलसल
इसे पेश करते रहे उसके सामने। किसे पेश करते रहे? कलमा तौहीद को, ला इलाहा इल्लल्लाह को। व युईदानिही बितिलकल मकाला, और वो दोनों अबू तालिब के सामने दोहराते रहे इसी बात को। किस बात को? कि क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दोगे, उससे इराज कर लोगे? तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत जारी रखी और उन्होंने आपकी दावत का मुकाबला जारी रखा। इसमें सबक है मेरे लिए, आपके लिए, कि आप ये उम्मीद ना रखें कि कुफर जो है वो तौहीद की दावत देने पे चुप खामोशी इख्तियार करेगा। कुफर मुकाबला करेगा, आखिरी वक्त तक करेगा, लेकिन आपने अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पे चलते हुए आखिरी वक्त तक दावत और तबलीग का काम जारी रखना है और किसी से मायूस नहीं होना। नबी अलैहिस्सलाम मायूस नहीं हुए, और यहां से बल्कि ये भी पता चला कि सबसे पहले फिक्र करें कि अपने रिश्तेदारों की, अपने वालिद की, अपनी माँ की, अपनी चचाओं की। ये ज्यादा हकदार हैं कि आप इनको जहन्नम की आग से बचाएं। तो अल्लाह के रसूल मुसलसल पेश करते रहे इस कलमे को अबू तालिब के सामने, और वो दोनों युईदानी ही अबू तालिब के सामने दोहराते रहे बितिलकल मकाला, उसी बात को। हत्ता क़ाल अबू तालिबिन आखिर मा कल्लमहुम, हत्ता कि अबू तालिब ने कहा आखिर में जो उनसे कलाम की, जो उनसे गुफ्तगू की अबू तालिब ने, किन से? अल्लाह के रसूल से और अबू जहल से और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया से। इस गुफ्तगू के आखिर में जो अबू तालिब ने कहा वो ये कि अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे, यानी कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे हूं। ये आखिर के अल्फाज थे किसके? अबू तालिब के। वह अबा अन यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इनकार कर दिया। यहां से ये भी पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब का दीन और है, नबी अलैहिस्सलाम का दीन और है। कई लोग कह देते हैं जी कि मक्का के लोग भी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पे थे, मजमूई तौर पे उनके दीन पे थे, लेकिन शिर्क दाखिल कर लिया था उस दीन में, तो इसलिए वो काफिर हो चुके थे, मुसलमान नहीं थे। कोई कोई था जो उनमें से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन के ऊपर था, वरना आमतौर पे लोग किस में थे? शिर्क में। और यहाँ पे अबू तालिब और नबी अलैहिस्सलाम की बाहमी गुफ्तगू से पता चल रहा है कि अब्दुल मुत्तलिब का दीन और है और अल्लाह के रसूल का लाया हुआ दीन और है। इसीलिए अबू तालिब ने कहा, जो उनसे कलाम की, उसके आखिर में कहा कि अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे हूँ। वह अबा अन यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसने ला इलाहा कहने से इनकार कर दिया। काला कहते हैं कौन? मुसय्यब। मुसय्यब कौन है? सहाबी मुसय्यब बिन हज़न कहते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, वल्लाहि अल्लाह की कसम, लअस्तग़फ़िरन्न लका, मैं आपके लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी तौर पे करता रहूंगा, मा लम उनहा, जब तक कि मुझे रोक न दिया जाए अनका, आपसे। क्या मतलब है इसका? यानी मैं आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहूंगा जब तक कि मुझे आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करने से रोक ना दिया जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इतना क्यों ख्याल कर रहे थे अबू तालिब का? क्योंकि अबू तालिब ने नबी अलैहिस्सलाम का बहुत साथ दिया था, आपका बहुत दिफा करते रहे। जब तक जिंदा रहे मक्का के लोगों को जुर्रत नहीं हुई कि आपको हाथ लगाएं, आपको तकलीफें दें। आपके लिए मजबूत सहारा थे अबू तालिब, हालांकि मुसलमान नहीं थे। तो इसलिए आप कह रहे हैं अल्लाह की कसम, मैं आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहूंगा जब तक कि मुझे इस बात से रोक ना दिया जाए। फ़अंज़लल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया, फ़ीही, इस बारे में, मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन, कि नबी अलैहिस्सलाम के लिए और मोमिनों के शान शान नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें।
यहाँ से पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा नहीं थे, हाजत रवा नहीं थे। अगर आप हाजत रवा होते तो अपनी इस हाजत को पूरा करते। आप मुश्किल कुशा भी नहीं थे, अगर मुश्किल कुशा होते तो अपनी इस मुश्किल को दूर फरमाते। और ये पता चला हिदायत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। नबी के हाथ में हिदायत नहीं होती, बल्कि हिदायत की दो किस्में हैं। एक है हिदायत का मतलब किसी को गाइड कर देना, सिराते मुस्तकीम के बारे में बता देना कि ये है सिराते मुस्तकीम, ये है वो अमाल जो जन्नत पे ले जाने वाले हैं, ये है वो गुनाह जो जहन्नम की आग में दाखिल कर देने वाले हैं। तो इस अंदाज से रहनुमाई करना, ये वो हिदायत है जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम भी देते रहे, और कुरान भी हिदायत देता है, और उलमा भी हिदायत देते हैं, यानी कि रहनुमाई करते हैं। और एक है हिदायत दिल में ईमान दाखिल कर देना, तो ईमान को कबूल करने की तौफीक दे देना, ये चीज दिल में डाल देना। तो ये चीज सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। इस माने में हिदायत देने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। इसलिए आप देखेंगे कहीं पे कहा जाता है अल्लाह के रसूल से कि इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, सूरह शूरा के आखिर में, कि यकीनन आप सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देते हैं, यानी कि रहनुमाई करते हैं। और कहीं पे कहा जाता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप उसे हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप चाहें। तो एक आयत में कहा गया आप हिदायत देते हैं, एक कहा गया कि आप हिदायत उसे नहीं दे सकते जिसको आप चाहें। पता चला हिदायत की दो किस्में हैं। एक है रहनुमाई कर देना, जन्नत में जाने वाले आमाल बता देना, जहन्नम की आग से बचाने वाले आमाल बता देना। और एक है कि बाकायदा दिल में ईमान दाखिल कर देना, तौहीद दाखिल कर देना, ईमान लाने की तौफीक दे देना। तो ये जो हिदायत है दूसरी, ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। यहाँ पे क्या फअंज़लल्लाह, अल्लाह ने आयत उतारी, मा कान लिन्नबी, नहीं है नबी के लिए, वल्लदीन आमनू, और उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, क्या नहीं है इनके लिए, अन यस्तगफिरुल मुशरिकीन, कि ये मुशरिकीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, वलौ कानू उली क़ुरबा, चाहे वो क्या हो, रिश्तेदार हों। व अंज़लल्लाहु फी अबी तालिब, और अल्लाह ने उस मौका पे अबू तालिब के बारे में ये आयत नाज़िल की। फ़क़ाल लिरसूलिल्लाह, तो अल्लाह ने कहा नबी अलैहिस्सलाम से, क्या कहा, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, आप उसे हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप चाहें, लेकिन अल्लाह हिदायत देता है जिसको अल्लाह चाहता है। तो हिदायत भी अल्लाह की मशीयत से मिलती है। और ये पता चला कि अल्लाह के रसूल फिर इस हिदायत के मालिक नहीं है। और ये भी पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी कई हाजतें पूरी ना कर सके, तो इसलिए आपको मुश्किल कुशा करार देना, गौसे आज़म करार देना, ये सब कुछ कुरान और हदीस की तालीमात के खिलाफ है। तो ये हदीस है जिसका ताल्लुक है अबू तालिब की फौतगी से। उसके बाद हदीस नंबर 1619 1619, इस हदीस को रिवायत करने वाले कौन है जी? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, रिवायत है जनाब अबू सईद खुदरी से, अन्नहु समिअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना। किन्होंने? अबू सईद खुदरी ने। कब? जबकि ज़ुकिर इंदहु अम्मुहु, जबकि आपके सामने, आपके पास तज़किरा किया गया आपके चचा का। कौन से चचा का? अबू तालिब का। उस मौका पे आपने क्या कहा? अबू सईद खुदरी ने आपसे क्या सुना कि आप कह रहे थे, लअल्लहु तनफ़अहु शफ़ाअती यौमिल क़ियामा, शायद के उसे फायदा दे क़यामत के दिन मेरी शफाअत। किसको? अबू तालिब को। तो हमने तो कुरान में पढ़ा था कि काफिर को शफाअत फायदा नहीं देती।
जी जहन्नम से तो नहीं निकालेगी। तखफीफ। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाते हैं वल्लदीन कफरू लहुम नारु जहन्नम, वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके लिए जहन्नम की आग है। ला युक़दा अलैहिम फयमूतू, ना ही उनका काम तमाम किया जाएगा कि वो फौत हो जाएं। जहन्नम की आग में मौत नहीं मिलेगी। और वला युख़फ़फ़ अन्हुम मिन अज़ाबिहा, और ना ही उनके अजाब में कोई कमी की जाएगी। अजाब में कमी भी नहीं की जाएगी और मौत भी नहीं मिलेगी, यानी कि जहन्नम में रहेंगे और मुसलसल अजाब होता रहेगा और अजाब में तखफीफ नहीं होगी, कमी नहीं होगी। और यहाँ पे पता चल रहा है कि अल्लाह के रसूल की चचा अबू तालिब को आपकी शफाअत का फायदा होगा। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? तो गुजारिश यह है कि उसूल यही है कि काफिर को शफाअत फायदा नहीं देगी, काफिर को शफाअत फायदा नहीं देगी सवाए एक शफाअत के। वो कौन सी? वो जो नबी अलैहिस्सलाम शफाअत उज़्मा फरमाएंगे। जब सब लोग मैदान हशर में जमा होंगे तो लोग मुख्तलिफ नबियों से गुजारिश करेंगे कि आप शफाअत करें ताकि अल्लाह हमारा हिसाब किताब शुरू करे, लोगों के जन्नत जहन्नम के फैसले हों। तो तब सारे नबी इबादत कर लेंगे, शफाअत करेंगे तो अल्लाह के रसूल करेंगे। ये शफाअत जो है कि हिसाब किताब शुरू हो, ये वो शफाअत उज़्मा है जो सबको फायदा देगी। लेकिन कोई कुफ्र और शिर्क पे इंसान हो और वो अल्लाह के रसूल की शफाअत से या किसी और की शफाअत से जहन्नम की आग से बच जाए तो ऐसा नहीं है। तो ये जो अबू तालिब के अजाब में तखफीफ की जाएगी, जैसा कि अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये अबू तालिब के साथ खास है, ये किसी और के लिए नहीं है। औरों के बारे में आम कहना है वल्लदीन कफरू, वो लोग जो काफिर हैं उनके लिए जहन्नम की आग है। ला युक़दा अलैहिम फयमूतू वला युख़फ़फ़ अन्हुम मिन अज़ाबिहा, उनके अजाब में कोई कमी नहीं होगी, काफिरों के अजाब में कोई कमी नहीं होगी। तो अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल से सुना, जबकि आपके पास आपके चचा का तज़किरा किया गया तो आपने कहा लअल्लहु तनफ़उ शफ़ाअती यौमिल क़ियामा, शायद के उन्हें मेरी शफाअत क़यामत के दिन फायदा दे। फयुजअलु फ़ी दहदाइन मिनन नार, चुनाचे उन्हें डाल दिया जाए आग की कम मिकदार में, ज़हज़ाब कहेंगे कम गहरी आग, ऐसी आग जो ज्यादा बुलंदो बाला ना हो। तो कम गहरी आग में उन्हें डाला जाएगा। यबलुगु काबैही, ये आग पहुंच रही होगी उनके टखनों तक। यगली मिन्हु दिमागुहु, इससे उनका दिमाग खौर रहा होगा, उबर रहा होगा। किनका दिमाग? अबू तालिब का। तो इन अहादीस पे भी ईमान लाना क्या है? जरूरी है। माजी के बारे में जो बातें आपने बताई उन पे भी ईमान लाना जरूरी है, मुस्तकबिल के बारे में जो बातें आपने बताई उन पे भी ईमान लाना जरूरी है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहन्नम की आग का अजाब कितना शदीद है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए कि जिस शख्स को ये अजाब सबसे कम दिया जा रहा होगा उसका ये हाल है कि इससे उसका दिमाग खो रहा होगा, और दिमाग तो थोड़ी सी तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसके बाद है बाब नंबर 10। ये बाब क्या? अज़्ज़हाबु इला ताइफ, ताइफ की तरफ जाना। ताइफ की तरफ जाने का ये जो वाक़या यहाँ पे जिक्र हुआ है, ये कब का है? तकरीबन उस वक़्त का जब आपको नबी बने हुए तकरीबन 10 साल हो गए थे। बेसत का 10वां साल था, हिजरत का नहीं मैं कह रहा, किसका? बेसत का।
तो बाब क्या, ज़हाबुल ताइफ, ताइफ की तरफ जाना। हदीस क्या, 1620 1620 काफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है किस किस का? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। इमाम बुखारी का, इमाम मुस्लिम का। अन आयशा, रवायत है उम्मुल मोमिनीन आयशा से, ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वाइफ है किसकी? नबी अलैहिस्सलाम की। अन्नहा क़ालत, के बेशक उन्होंने कहा, किसके? नबी अलैहिस्सलाम से, हल अता अलैका यौमुन कान अशद्द मिन यौमि उहुद, कि क्या आप पे कोई ऐसा दिन आया है जो यौम उहुद से ज्यादा शदीद हो? उहुद से मुराद क्या? ग़ज़वा उहुद। ग़ज़वा उहुद में क्या हुआ था? आपके दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे। 70 आपके सहाबा किराम शहीद हुए, और आपके दांत जो है वो, यानी कि वो भी उन्हें नुकसान पहुंचा, आपके चेहरे को नुकसान पहुंचा, और आपके सर को भी नुकसान पहुंचा। तो आपको वहां पे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा पूछ रही हैं कि क्या आप को ऐसा दिन आया है जो उहुद के दिन से ज्यादा शदीद और भारी हो? काला, तो कहा किसने? आप सल्लल्लाहु नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, लक़द लक़ीतु मिन क़ौमिका मा लक़ीतु, मैंने तुम्हारी कौम की तरफ से बर्दाश्त किया है जो मैंने बर्दाश्त किया है। मैंने तुम्हारी कौम से सामना किया है जिसका मैंने सामना किया है। ये कि मैंने, मतलब ये है कि तुम्हारी कौम की तरफ से मैंने बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है, बड़ी बड़ी आजमाइशों का सामना किया है। वकान अशद्दु मा लक़ीतु मिनहुम यौमुल अक़बा, और सबसे ज्यादा शदीद जो मैंने उनकी तरफ से सामना जिसका मैंने किया है, ये था अक़बा वाले दिन। किस दिन? अक़बा। अक़बा वाले दिन। अक़बा वाले दिन क्या हुआ था? इसी रिवायत में आ गया, इद अरस्तु नफ्सी अला इब्न अब्दी यालील इब्न अब्दी कुलाल, जब मैंने अपने आप को पेश किया अब्दे यालील बिन अब्दे कुलाल के बेटे के सामने। क्यों पेश किया, क्या मतलब है? क्या मतलब है, क्यों पेश किया? यानी कि मैंने उसके सामने अपने आप को पेश करके दीन की दावत दी, तौहीद की दावत दी, ये मतलब है। तो जब मैंने अपने आप को इब्ने अब्दे यालील बिन अब्दे कुलाल के सामने पेश किया, फलम युजिबनी इला मा अरदतु, तो उसने वो कबूल नहीं किया जो मैंने चाहा। यानी कि मेरी ख्वाहिश थी वो क्या हो जाए, मुसलमान। मेरी ख्वाहिश थी तौहीद को अपना ले, शिर्क को छोड़ दे। फलम युजिबनी, उसने मुझे कबूल नहीं किया, इला मा अरदतु, यानी कि मेरी तरफ से वो कबूल नहीं किया जो मैंने चाहा। फंतलक्तु, मैं चल पड़ा। व अना महमूमुन, जबकि मैं परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था। फंतलक्तु अला वजही, मैं चल पड़ा अपने चेहरे पे। क्या मतलब? जिधर मेरा मुंह था उधर मैं चल पड़ा, परेशान, गमगीन। फलम अस्तफिक, तो मुझे होश नहीं आया, इल्ला मगर इस हाल में कि मैं कर्नुस आलम में था। कर्नुस आलम क्या चीज है? इसका दूसरा नाम है कर्नुल मनाजिल, और ये अहले नजद का मिकात है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं अपने चेहरे के बल चल पड़ा, इनकी जिधर मेरा चेहरा था, जिधर मेरा रुख था, मैं उधर ही चलता चला गया। फलम अस्तफिक, और मुझे होश नहीं आया, इल्ला व अना बिकर्न सालिब, मगर इस हाल में कि मैं कहाँ पे था? कर्ने सालिब में था। और कर्ने सालिब को बता चुका हूँ, उसको दूसरा नाम क्या? कर्ने मनाजिल, और ये मिकात है कि इनका अहले नजद का। फरफातु रअसी, मैंने अपने सर को उठाया। कौन कह रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम। फइदा अना बिसहाबतिन कद अदल्लतनी, तो अचानक मैं एक बादल के साथ था जिसने मुझ पे साया किया हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पे साया करने के लिए किसको भेज दिया? एक बादल को। फनज़रतु, आप फरमाते मैंने देखा, किस में? बादल में। फइदा फीहा जिब्रील, तो अचानक उसमें क्या है? खिलाफत वक़्त उसमें क्या है? जिब्रील है।
फनादानी, तो उन्होंने मुझे आवाज दी। किन्होंने आवाज दी? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। फ़क़ाल, और कहा, इन्नल्लाह क़द समिअ क़ौल क़ौमिक लक व मा रद्दू अलैका, यकीनन अल्लाह ने सुन लिया है आपकी कौम का आपसे कहना, जो कुछ आपकी कौम ने आपसे कहा है वो अल्लाह ने सुन लिया है। व मा रद्दू अलैका, और जो उन्होंने आपको जवाब दिया है, जो उन्होंने रद्द अमल दिया है, वो भी अल्लाह ने सुन लिया है। यहां से पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात में से एक सिफत क्या है? सुनना। यहाँ पे क्या, इन्नल्लाह क़द समिअ क़ौल क़ौमिक लक, अल्लाह ताला ने आपकी कौम के वो अल्फाज सुन लिए हैं जो उन्होंने आपसे कहे हैं। व मा रद्दू अलैका, और जो उन्होंने आपको जवाब दिया है वो भी अल्लाह ने सुन लिया है। वक़द बअसल्लाहु इलैका मलकल जिबाल, और अल्लाह ने आपकी तरफ भेजा है पहाड़ों पे मामूल फरिश्ते को। लितअमुरहु बिमा शिअत फीहिम, ताकि आप उसे हुक्म दें। किसको? पहाड़ों वाले फरिश्ते को। बिमा शिअत फीहिम, जो तू चाहे उनके बारे में। किन के बारे में? तैफ वालों के बारे में। जो हुक्म आप देना चाहते हैं दे, फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से उस पर अमल करेगा। फनादानी मलकुल जिबाल, तो आप फरमाते हैं मुझे आवाज दी किसने? पहाड़ों के फरिश्ते ने। और यहां से ये पता चला कि फरिश्तों में से कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनकी पहाड़ पे ड्यूटी है। किसी की क्या ड्यूटी, किसी की क्या ड्यूटी। तो ये सब गैबी बातें हैं, हमने फरिश्ते देखे नहीं हुए। इन सब पे ईमान लाना जरूरी है। आप किसी एक फरिश्ते का इनकार करेंगे या फरिश्तों की किसी एक ऐसी ड्यूटी का इनकार करेंगे जो कुरान और हदीस में आई है, तो आप कुफर में दाखिल हो जाएंगे। फनादानी, तो मुझे आवाज दी मलकुल जिबाल, पहाड़ों के फरिश्ते ने। फसल्लम अलैहि, उसने मुझे सलाम किया। किसने? पहाड़ों के फरिश्ते ने। सुम्मा क़ाल, फिर कहा, या मुहम्मद, ए मुहम्मद। फ़क़ाल, तो उसने कहा, किसने? फरिश्ते ने। ज़ालिका फी मा शिअता, ये वैसे ही होगा जैसे फी मा शिअता, ये उसके मुताबिक होगा जो आप चाहेंगे। यानी कि जिब्रील ने आपको बता दिया है और आपने सुन लिया है, तो ये उसके मुताबिक होगा जो आप चाहेंगे। इन शिअता, अगर आप चाहें, अन उतबिक़ अलैहिमुल अख़शबैन, अख़शबैन से मुराद है दो पहाड़, मक्का के दो पहाड़। तो अगर आप चाहें तो मैं इन पे दो पहाड़ों को रख दूं। किन पे? तैफ वालों पे। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, बल अर्जू, बल्कि मुझे उम्मीद है, अन युख़रिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम, कि अल्लाह इनकी पुश्त से निकालेगा। किनको? मैं याबुदुल्लाह वहद, उनको जो अल्लाह की इबादत करते होंगे, ला युशरिकु बिही शैआ, जो उसके साथ किसी को शरीक नहीं करते होंगे। तो यहां से पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम को जब सजाएं दी गईं, आपको तंग किया गया, आपको तकलीफें दी गईं, तो आपने उन्हें बर्दाश्त किया, सब्र का मुजाहरा किया, बददुआ नहीं दी। जब कभी आपने बददुआ दी है तो वहां का मामला किसका था? अल्लाह की जात का। तो यहां पे आपका मामला था कि जी उन्होंने आपको तंग किया, उन्होंने आपको परेशान किया, इस वजह से आप बददुआ दें। तो यहां पे आपने बददुआ नहीं दी, बल्कि कहा कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन्हीं की पूछ से ऐसे लोगों को निकालेगा जो एक अल्लाह की इबादत करते होंगे, ला युशरिकु बिही शैआ, उसके साथ किसी को शरीक करने वाले नहीं होंगे।
आज के दर्स का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह ये इसरा व मिराज की हदीस चूँकि काफ़ी लंबी है, इसलिए इसका आज आगाज़ करेंगे तो दरमियान में रह जाएगी और फिर एक लेक्चर में नहीं आ सकेगी, इसलिए इंशाअल्लाह इसकी वजाहत जो है वो आइंदा दर्स में होगी। आज यहीं पे इक्तफ़ा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इन अय्याम में जो अशरा ज़ुल्हिज्जा के अय्याम हैं हमें खूब इबादत करने की तौफीक दे। आमीन। अशरा ज़ुल्हिज्जा के अय्याम बहुत ज़्यादा फजीलत वाले हैं। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम कि जो नेक अमाल इन अय्याम में सरअंजाम दिए जाएं वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब हैं। इतने महबूब हैं कि इस कदर दीगर अय्याम में महबूब नहीं है। अशरा ज़ुल्हिज्जा के अय्याम साल के तमाम अय्याम से अफजल और बेहतर हैं। अलबत्ता रमज़ान की आखिरी रातें अशरा ज़ुल्हिज्जा की रातों से भी अफजल हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस अमर की वजाहत की है। तो इसलिए इन अय्याम को गनीमत जानना चाहिए। इल्म लेने के एतबार से, तफसीर सीखने के लिहाज से, तफसीर पढ़ाने के लिहाज से, रोज़े रखने के लिहाज से, सदका खैरात करने के लिहाज से, सिला रहमी के एतबार से, जो भी नेक अमाल आप इन अय्याम में सरअंजाम दे सकते हैं और अपनी ताकत के मुताबिक सरअंजाम दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन अय्याम में बख्शिश हासिल करने की तौफीक दे, मग़फ़िरत का और माफ़ी का सर्टिफिकेट लेने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।